मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। अजय अपने परिवार में सबसे बड़ा था। ढेरों जिम्मेदारी उसके अकेले ने उठा रखी थी। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे और घर में बची थी दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई। अजय ने घर चलाने के लिए समोसे का ठेला लगाना शुरू कर दिया था, जिसमें शुरुआत में तो वो अपनी बहनों को मदद के लिए ले जाया करता था। फिर लोगों की गंदी नज़रों को देखते हुए उसने उन्हें घर में रखना ज़्यादा सही समझा। वहीं उसका छोटा भाई चरण, जो कि उम्र में उससे 4 साल छोटा था, यानी कि 19 साल का, वो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता था और हमेशा हर एक चीज के लिए अजय को ही जिम्मेदार ठहरा देता था। अजय उसकी हरकतों से परेशान तो था, पर वो यही सोचता था कि कैसे भी करके चरण पढ़ाई पूरी कर ले तो घर में वो कुछ मदद कर सके। चरण अजय की सोच पे कहीं भी खरा नहीं उतरता था। दिन भर सड़क पे इधर उधर घूमना, फुक्काबाजी करना और खाली टाइम में फोन पे लगे रहना और खुद एंजॉय करते रहना। अजय ने एक दिन तो चरण को फोन पर पकड़ लिया तो अजय पूरा हिल चुका था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आंखें फोन में ये देखने वाली हैं। वो कुछ बोलता उससे पहले ही चरण अजय के पैरों में गिर पड़ा और बोला, भैया प्लीज किसी से कुछ ना कहना, क्योंकि अगर आपने कहा तो ना जाने मेरा क्या होगा। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मेरी तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। अजय ने चरण से कहा, उठो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करते हो क्या नहीं अपनी निजी जिंदगी में, उसमें मुझे कोई दखल नहीं देनी है, पर घर की जिम्मेदारी समझो और मेरा साथ दो। उस दिन के बाद से चरण भी अजय के ठेले पे उसकी मदद करने लगा। एक रोज चरण ने अजय से पूछा, आप शादी क्यों नहीं करते? इस पर अजय बोला कि दो बहनें बैठी हुई हैं, पहले उनकी कराना जरूरी है, उसके बाद। चरण ने उस रात बहनों से बात की और उन्हें समझाया कि भैया जहां भी शादी करने को कहें वहां कर लो, क्योंकि कब तक भाई भी अकेले रहेंगे। बहनें तो पहले से ही समझदार थीं, पर इतनी समझदारी वाली बातें उन्हें चरण के मुंह से सुनने की उम्मीद नहीं थी। अगले रोज जब चरण भैया के कमरे में गया तो उसने बेड के नीचे एक किताब पड़ी हुई देखी। वो बेड के नीचे झांक के उसको निकालने की कोशिश कर रहा था कि भैया आ गए और उन्होंने उस किताब को उठा के झट से अपने पीछे छिपा लिया। चरण ने कहा, दिखाओ ना, आखिर क्या है? पर अजय ने उसको डांट दिया। चरण चुपचाप ठेला निकाल के चल दिया, हर रोज की तरह सेम स्पॉट पे। अजय भी आधे घंटे में वहां पहुंच गया। फिर चरण ने पूछा कि उस किताब में क्या था, और अजय ने फिर से नहीं बताया, जिससे चरण को थोड़ा बुरा लगा। देर रात जब दोनों वापस आए, खाना खाया और सो गए। जब चरण बीच रात में जागा तब वो चुपके से अजय के कमरे में गया और इस किताब को ढूंढने में लग गया। आखिरकार वो किताब उसे मिल ही गई, अलमारी के ऊपर चादर में लिपटी हुई। चरण का दिल तो झूम रहा था कि भैया का सीक्रेट उसे पता चलने वाला है, और उसने किताब खोली। देखा तो उसमें कुछ खत थे। चरण उन खत को ध्यान से देख रहा था और फिर उसने पढ़ना शुरू किया। आज 4 साल हो गए अजय, तुम्हारे माँ बाप को गुजरे हुए, और तुम आज तक उनसे किया हुआ वादा निभा रहे हो। पर उस वादे का क्या जो तुमने मुझसे किया था, मेरे साथ जीने का, मेरे साथ मरने का? ये पढ़ के चरण थोड़ा सा घबराया हुआ था
वो बेड पर बैठ गया। उसने आगे पढ़ा, अजय, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आज भी तुम्हारे इंतजार में हूं। तुम क्यों वापस नहीं आते? तुमने कहा था तुम आओगे, इसलिए मैंने तुम्हें जाने से नहीं रोका, पर तुम नहीं आए। आज भी मैं उतना ही अकेला हूं अजय। प्लीज हो सके तो अपने भाई बहनों को अपना सच बता दो और मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं वहां आ जाता हूं। चरण चुप्पी साध चुका था लेटर को पढ़ के। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई भी गे है और वो किसी से प्यार भी करता है। पूरी रात चरण चैन की नींद नहीं सो पाया। उसके दिमाग में बस उसके भाई और उसके भाई के पार्टनर के लिखे हुए वो खत, जिन्हें वो पढ़ चुका था, वही घूमते रहे। वो कैसे भी करके जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई का पार्टनर कौन था। चरण सोने में नाकामयाब रहा तो उसने फिर से भाई के कमरे में जाना सही समझा और उसके कमरे में और खतों को ढूंढने लगा। उसने अपने भाई की अलमारी को खंगाल डाला और आखिर अलमारी में कुछ और खत मिले, एक और डायरी में रखे हुए। चरण ने उन खतों को निकाला, सभी खतों को एक एक करके पढ़ा और फिर उनमें कुछ ना कुछ ढूंढने लगा जिससे वो उस लड़के तक पहुंच सके। और आखिर में उसे एक खत में उस लड़के का नंबर और नाम दोनों मिले। पहली बार उसने जाना कि उस लड़के का नाम रितेश है और उसका नंबर पाकर चरण थोड़ा सा खुश हो गया। उसने सोचा क्यों ना वो अपने भाई के लिए सब कुछ आसान कर दे। उसने अपनी बहनों से बात करने का सोचा। उसने सोचा क्यों ना भाई का राज उन्हें बताया जाए ताकि वो भी समझ सके और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ताकि भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। पर फिर वो रुक गया क्योंकि ये राज उसके भाई का था, उसका नहीं। तो भला वो कैसे किसी को बता सकता है, क्योंकि किसी का भी राज मालूम होने पर आपको उसे बताने का कोई भी हक नहीं। चरण कैसे भी करके अपने भाई अजय को उसकी जिम्मेदारियों से निकालना चाहता था। चरण ने काफी दिन ठेले पर अजय के साथ काम किया और फिर धीरे धीरे करके दोनों भाइयों ने मिलकर एक दुकान किराए पे ले ली। अब ठेले को ले जाना और सामान को ले जाने की टेंशन कम हुई, क्योंकि दुकान पर सारा सामान वहीं रखा रहता था। अजय और चरण के रिश्ते काफी अच्छे हो चुके थे। इसी बीच धीरे धीरे, न जाने कैसे, पर चरण के दिल में अपने भाई के लिए ही प्यार आ गया और वो अपने सगे भाई को ही प्यार करने लगा। वो जानता था कि उसका भाई किसी और से प्यार करता है, पर चरण फिर भी अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसके भाई के जैसा इंसान उसने आज तक नहीं देखा था, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ अपने भाई और बहनों के लिए, और अपने प्यार को भी उसने कुर्बान कर दिया। पर चरण जानता था कि उसकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं गलत साबित होंगी, इसलिए उसने अपने भाई और उसके बॉयफ्रेंड को मिलवाने की पूरी पूरी कोशिशें की, लेकिन वो कभी अजय से खुल के बात ना कर सका। उसने धोखे से उस लड़के को अपनी दुकान का एड्रेस देके भी बुलवाया ताकि वो अजय से बात कर सके, पर वो लड़का दुकान पर आया तो अजय ने उसे किसी कस्टमर की तरह ही ट्रीट किया और उससे कोई कुछ ज़्यादा बात नहीं करी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन छोटा भाई अभी भी कुंवारा था। अजय जानता था कि वो भी गे है, तो उसकी शादी कराने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारत में जब चीज़ें अलाउड ही नहीं है तो हो कैसे सकती हैं। पर फिर भी अजय इसी ताक में रहता कि उसका भाई जिसके साथ भी रहे और जहाँ भी रहे, बस खुश रहे। उसने कई बार चरण से पूछा कि आखिर तुम किसके साथ रहना चाहते हो, कोई है जिसे तुम जानते हो या प्यार करते हो। तो चरण ने कोई जवाब नहीं दिया। भला देता भी कैसे, कैसे बताता वो अजय को कि वो जिससे प्यार करता है वो कोई और नहीं, उसका सगा भाई अजय ही है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।